सभी शिक्षकों का कॉलेजों में, स्कूलों में यह परम कर्तव्य है कि वे सिखाएं अपने विद्यार्थियों को कि चिंतन की जो भूलें हैं, फैलेसीज़ हैं, उनसे कैसे मुक्त हों। चिंतन इसलिए करते हैं कि सत्य को हम जान सकें। यह ईश्वर की एक ऐसी गिफ्ट है, हमें उपहार ऐसा है जो किसी दूसरे जीव को नहीं मिला, लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाते हम। उसकी बहुत सी फैलेसीज़ मैंने बताई हैं आपको, उसमें एक और बताता हूँ आज, जिसको कहते हैं भावनात्मक दबाव में चिंतन प्रक्रिया का विलोपित हो जाना। ये क्या है? मैंने एक सज्जन को देखा, बहुत विलक्षण विद्यार्थी थे और बहुत ही ईश्वर में विश्वास करने वाले थे और परीक्षा में बड़ी मेहनत से बैठे, खूब पढ़ाई की, वे ब्रिलियंट व्यक्ति थे, बाद में बहुत सफल भी हुए। परीक्षा का रिजल्ट आने के पूर्व तक वो 3 महीने तक जाकर काशी में जाप कर रहे थे कि फर्स्ट आ जाएं। जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट तो छोड़ दिए, वो सेकंड क्लास में पास हुए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन ऐसा ही था। अब हमसे उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास स्पष्ट हो गया है कि ईश्वर नहीं है। मैंने उनसे कहा कि इतना आसान होता सत्य को ढूंढना? तो ईश्वर तो प्रत्येक क्षण आता और जाता, इस अस्तित्व से बाहर हो जाता, अस्तित्व में चला आता, क्योंकि प्रत्येक क्षण कोई ना कोई मनुष्य असफल हो रहा है, कोई सफल हो रहा है। क्या इससे ईश्वर का अस्तित्व का संबंध है? ईश्वर के ही विषय में नहीं, किसी भी विषय में, आप किसी व्यक्ति के विषय में सहसा सदमे में आ जाइएगा तो उसके विषय में सारा ओपिनियन आपको बदल जाएगा 1 मिनट में। सारी गलतियां दिखाई पड़ने लगेंगी, एक गलती उसने कर दी तो। और जब सहज हो जाएंगे आप, तो आपको दोनों पक्ष दिखाई पड़ेगा कि इसने ये अच्छा काम किया था, ये बुरा काम किया था। तो इसे कहते हैं भावनात्मक विस्फोट में आपकी चिंतन प्रक्रिया का नाश। ये एक फैलेसी है थिंकिंग की, इससे बचिए। और ये आध्यात्मिक जगत में भी उतना ही सत्य है जितना कि भौतिक जगत में। दोनों जगह थिंकिंग की फैलेसी होती है हमसे।